हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th का लेक्चर M1 करेंगे। M1 का मतलब है चैप्टर नंबर 1 सेट्स है एनसीईआरटी मैथ्स में। तो उसका एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 हमारे पहले लेक्चर में हो चुके हैं। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे। उसमें 16th क्वेश्चंस है, और अगर मिसलेनियस आपने किया तो पिछले वाले भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि पिछले वाले के वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं थी। ये भी हमने वीडियो बनाया था, लेकिन उसकी वॉइस सही नहीं है। बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि ऑडिबल नहीं है, तो हम इसको दोबारा कर रहे हैं। देखो इसमें है क्या, पूरा चैप्टर का हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि है क्या। सेट, सबसे पहले सेट की डेफिनेशन है कि सेट मीन्स है क्या। सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसको जब भी हम लिखेंगे तो कर्ली के फॉर्म में इस तरीके से नोटेशन लिखा जाएगा। छोटे ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट है, इससे हम इंटरवल को लिखते हैं, एक नंबर लाइन का सेगमेंट लिखा जाता है यहाँ ए बी के फॉर्म में। यही चीज अगर ये इंक्लूड कर दिया जाएगा तो क्लोज इंटरवल में मीन्स ये बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट और कर्ली वाला मिड ब्रैकेट, ये सभी हम सेट के रिप्रेजेंटेशन में यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से है कि इसको हम या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में सभी टेबुलर फॉर्म होता है, उसमें सारे नंबर लिख दिए जाते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। इस तरीके से एक्स सच दैट एक्स के कोई प्रॉपर्टी बता देते हैं। फिर उसके बाद में है एम्प्टी सेट, मींस जहां पैरामीटर डिफाइन हो लेकिन कोई एलिमेंट ना मिल रहा हो। इसी तरीके से हमारे पास फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सारी चीजें हैं। फिर हमारा ऑपरेशन ऑन सेट आता है, उसमें जो बेसिक है जैसे प्लस माइनस मीन्स ऑपरेशन ऑन सेट में यहाँ क्या है, यूनियन। यूनियन को हम ऐसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन ये। तो यहाँ देखो उधर यूनियन का, अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं जो जो जरूरी चीजें हैं, क्योंकि सब कुछ कवर हो जाएगा, आपका सारा कुछ कवर हो जाता है मिसलेनियस में। तो इसलिए हमने सोचा इसका एक बड़ा सा वीडियो बना दें ठीक ठाक, और वो फिर पिछले सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है। तो उसका हमने अलग से वीडियो तो बनाया है, लेकिन हम वो बिना बोर्ड वाला वीडियो बनाया है, जिसमें हम आपको जो है यूट्यूब वीडियो ऐसे दे रहे हैं मीन सोल्यूशन के साथ में, जिससे आप नोट्स बना लो और समझ लो। तो यूनियन और इंटरसेक्शन इस तरीके से। अच्छा, फिर एक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखो इसमें है क्या, मीनिंग क्या है कि अगर x बिलोंगिंग टू द ए यूनियन बी है, तो इसका मतलब क्या है कि आइदर x बिलोंग टू द ए और x बिलोंग टू द बी, और बोथ में भी सब आ जाएगा। इसी तरीके से अगर x बिलोंगिंग टू द ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम कहेंगे x बिलोंग टू द ए एंड बी, मीन्स दोनों में कॉमन होना चाहिए। हम वेन डायग्राम से भी इसको करेंगे। इसी तरीके से अगर a माइनस बी लिखा हुआ है, इसमें x बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, x बिलोंगिंग टू द a बट नॉट b, बट x डज नॉट बिलोंग टू द b, ये कॉन्सेप्ट आएगा। अब यहाँ a माइनस बी थोड़ा इससे अलग आ रहा है, तो माइनस को भी अगर a इंटरसेक्शन b में हम करें, तो a माइनस बी का मीनिंग क्या है, जहां जरूरत होगी वहां हम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट भी आपको दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट भी पिछले एक्सरसाइज में था, मींस पहले लेक्चर में हमने दे रखा है यूट्यूब वीडियो लेक्चर से, उसको आप देखोगे तो आ जाएगा समझ में। 150-200 भी उसमें भी आए हैं, तो इसका मतलब लोग तो देख ही रहे हैं, तो आप देखोगे आ जाएगा समझ में। लेकिन ये इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब यूनियन इंटरसेक्शन से जो मेन चीज है प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज वास्तव में हमारे यहाँ थर्ड कोर्स से सिखाया जाता है मैथ्स में, लेकिन वो बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ हमें वही प्रॉपर्टीज पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे जो हमने थोड़ा सा अवॉइड किया है। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, एक तो आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, 2 पावर n के फॉर्म में एक ये रिजल्ट है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ हम जो काम लायक है, जिनकी जरूरत है, उन्हीं को बता रहे हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उनको वेन डायग्राम से हम इसको प्रूव भी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या करता है, दो ऑपरेशन चाहिए इसके लिए। जैसे आप सिंपल सा ए इंटू बी प्लस सी पढ़ते हो छोटी सी क्लास में, तो आप कहते हो ए इंटू बी हो गया प्लस में ए इंटू सी हो गया। मीन्स ए ने क्या किया है, बी के साथ मल्टीप्लाई, मीन जो प्रोडक्ट था उसने दोनों को प्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मीन्स प्लस ऑपरेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन है प्लस से, और प्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर ए प्लस लिखा जाए तो नहीं हो पाता है, माइनस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर ए इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन बराबर के होते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा
कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी मींस क्या है, इस इंटरसेक्शन ने क्या बी और सी के साथ में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी के उल्टे को हम कहते हैं, अगर ये उल्टा लगा रहे हैं तो हम करें कॉमन लेना, यहाँ कॉमन लेना कहते हैं, मींस एंटी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहीं कहीं लिख दी जाती है। इसी तरीके से अगर ए यूनियन लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाता है। एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो ए यूनियन बी की या ए इंटरसेक्शन बी की बात की जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए और बी का सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा, और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब आप वेन डायग्राम से इसको देखो समझ के कि यहाँ ए और बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये हिस्सा आएगा सिर्फ, ये मान लो ए और बी है, तो ये हिस्सा क्या रहेगा, हमेशा इंटरसेक्शन क्या रहेगा, ए से और बी में से निकला हुआ रहेगा, तो ये इसी के दोनों के सबसेट होंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए का इसके साथ में कभी यूनियन बनाया जाए, मींस ए का अगर यूनियन बनाया जा रहा है इसके सबसेट के साथ में, सबसेट ऑफ ए, तो ये हमेशा आएगा ए ही आएगा, क्योंकि ए का अपने छोटे के साथ में सबसेट बनाया गया है। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज आपकी क्या आ जाएगी, ए यूनियन अगर ए इंटरसेक्शन बी के साथ में वैल्यू लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या आएगा कि हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ हमेशा आपको ए ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर ए का इंटरसेक्शन किया जाए ए यूनियन बी के साथ में, तो ए यूनियन बी क्या बनाएगा, ए यूनियन बी पूरा कॉमन आ जाएगा। अगर ए यूनियन बी की बात करें, वेन डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा, ए बी यूनियन के सब कुछ आ जाता है इसमें, तो इसमें ए क्या आएगा, ए छोटा होगा इसमें, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अगर ए के साथ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी मींस बड़े का किया जा रहा है इसके अकेले, तो इतना ही कॉमन रहेगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी भी साथ में रहेगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मींस ये भी साथ में रहेगा कि ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन बी के साथ में यूनियन किया जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसी तरीके से यहाँ पर इंटरसेक्शन किया जाए यूनियन बी के साथ में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहता है। तो एक तो ये प्रॉपर्टीज, यहाँ प्रॉपर्टीज भी लिख दो इसको, थर्ड प्रॉपर्टीज, ये आपका कॉमन सा रहेगा। यहाँ भी आप कह सकते हो ए यूनियन बी हमेशा क्या रहेगा, सुपर सेट रहेगा ए का, इसी तरीके से ए यूनियन बी का भी सुपर सेट रहेगा, सुपर सेट इस तरह मींस ए सबसेट ऑफ इसका ए यूनियन बी का। तो इस तरीके से ये आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरीके से ए माइनस बी आपको बताया, ए माइनस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जहां जरूरत होगी। दूसरी चीज पावर सेट की बात की जाए, पावर सेट में हम करली कर लेते हैं, और पावर सेट क्या होता है, जितने सबसेट हैं किसी के सेट के, उन सबके फिर से कलेक्शंस कर लिया जाए तो उनको हम कहते हैं कि ये आपका पावर सेट है। तो यहां देखो हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन आप बुक से देखते रहो, यहां हमने नोट कर रखा है, लिखा है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो दे रखा है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अदर, कौन सा सबसेट किसका है। तो ए देखो सेट ए, अब सेट के दो तरीके से रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, या तो हम उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें या फिर हम लिखें रोस्टर फॉर्म में। तो पहला दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द आर, एक्स कहा गया है, उसके बाद में सच दैट एक्स बिलोंग टू द आर, ये इस तरीके से है, रियल नंबर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और कंडीशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अभी आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए, यहां सॉल्व करने का टाइम नहीं होता, यहां सीधा एक्स की जगह ही रख दोगे, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 और 2 6 इंटू 2 12 होता है, 6 to 12 जोड़ने पर 8 होता है, तो 2 6 आ गया। इसी तरीके से बी सेट दे रखा है आपका 2 4 6, सी सेट दे रखा है 2 5 4 6 सेट, जितने इवन नंबर है, और डी दे रखा है अकेला 6। तो डी देखो सबसे छोटा सेट है, क्योंकि डी आपका 6 है, डी में केवल 6 दे रखा है। इसी तरीके से बी में आपका 2 और 4 6 दे रखा है, 2 4 6, और सी में दे रखा है सब कुछ सारे इवन नंबर में 2 4 6 डॉट डॉट जितने नंबर, तो सी सबका सुपर सेट है। तो सबसे छोटा क्या है, डी। अब डी सबसेट आप क्या है, ए, उसमें 2 6 है, और ए सबसेट आप क्या है, बी, और बी सबसेट आप सी है। तो यहां देखो डी सबका सबसेट है, ए बी और सी का सबसेट है, इस तरीके से बी केवल सी का सबसेट है, और सी सभी का सुपर सेट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में है, बहुत सारे पार्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग
determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. ये हमारा मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है, कोई आपका गलत दे रखा है, तो आप क्या करोगे? गलत के लिए आप क्या करोगे? उसको आपको डिसप्रूव करने के लिए आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और अगर सही है तो उसको प्रूव करके दिखाओगे। एग्जाम्पल कभी नहीं देना प्रूव करने के लिए। तो कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने कहा जाए, आप एग्जाम्पल से प्रूव करते हो तो वो गलत माना जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में x बिलोंग टू द a एंड a इज सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग टू द b। अब देखो कितनी बात कि a x बिलोंग टू द a मींस a इस तरीके से है कि उसमें x टाइप का कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, हमने x ही ले लिया। x बिलोंग टू द a और a सबसेट ऑफ b, और b आपका किस तरीके से है? उसमें a सबसेट है, मींस ये तो एलिमेंट ऐसे लिखा हुआ है a इस तरीके से, और भी एलिमेंट होंगे, मान लो 1 2 इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट है, क्योंकि b दे रखा है b बिलोंग्स टू द a बिलोंग्स टू द b। अगर x बिलोंग्स टू द b तो x देखो x इसमें से नहीं निकल सकता, पूरा a बिलोंग्स टू द b आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर x की बात है, x बिलोंग टू द b, तो x डज नॉट बिलोंग टू द b। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पहला वाला फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सेकंड की बात है, इसी तरीके से आपको बिलोंग्स और सबसेट में दे रखा है, इफ a सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू द c। a सबसेट ऑफ b, a सबसेट मींस a कोई एलिमेंट है, मान लो 1 2 दे रखा है, तो b कोई इससे बड़ा एलिमेंट है, 1 2 3 मान लो दे रखा है, तो करे a सबसेट ऑफ b, ये बात सही है। फिर आपसे कहा गया b बिलोंग्स टू द c, और c में आपका b पूरा एलिमेंट मिल रहा है, मींस ये एक एलिमेंट 1 2 3 तो मिल ही रहा है, इसके अलावा भी कोई एलिमेंट मिल रहा होगा, मान लो 4 5 इस तरीके से अलग अलग करके एलिमेंट मिल रहे हैं। अब आपको कहा गया है कि क्या a बिलोंग्स टू द c, तो यहां भी गलत है, क्योंकि 1 2 आप इसमें अंदर से नहीं निकाल सकते। 1 2 3 ये आपका सिंगल एलिमेंट ही रहेगा, जिसको हम b कहेंगे, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो सेकंड वाला भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरीके से थर्ड की बात करें, थर्ड में कहा गया है इफ a इज सबसेट ऑफ b, b इज सबसेट ऑफ c, देन a इज सबसेट ऑफ c। अब यहां देखो प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सही स्टेटमेंट है। x बिलोंगिंग टू द a इंप्लाइज दैट x बिलोंगिंग टू द b, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b है। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंगिंग टू द c, क्योंकि आपको दे रखा है a इज सबसेट ऑफ b, b इज सबसेट ऑफ c। तो वहां यहां देखो इसका मतलब x बिलोंग टू द c, तो आप कह सकते हो इसका मतलब x बिलोंगिंग टू द c मिल ही गया। इसका मतलब x को आर्बिट्रेरी एलिमेंट रखा गया, तो इसका मतलब a सबसेट ऑफ c, ये आपका ट्रू हो गया। तो ट्रू इस तरीके से प्रूफ हो गया, क्योंकि हर एक सबसेट है एक दूसरे का, दे रखा है। थर्ड देखो, तो इस तरीके से थोड़ा सा जस्टिफिकेशन चाहिए यहाँ। फोर्थ देखो, थर्ड में इसी का फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का, इसी का फोर्थ पार्ट देखो, छोटा सा क्वेश्चन है कि इफ a is not subset of b, b is not subset of c, then a is not subset of c। मींस इसी को उलट दिया है। इफ a is not subset of, अब यहाँ कोई एग्जांपल देखो, a is not, मान लो a इक्वल टू 1 2 3 दे रखा है, करेक्ट, a is not subset of b, b कोई दे रखा है, b आपका 1 2 ही दे रखा है मान लो, और b is not subset of c, ये मान लो दे रखा है 1 3, इस तरीके से दे रखा है c। तो अब देखो a is not subset of, ये आप बड़ा भी ले सकते हो इसमें 1 2 3, क्योंकि हमें इसको डिस्कार्ड करना 4, इस तरीके से लिख रखा है 1 2। हमें प्रूफ क्या करना है, a is not subset of b, b is not subset of c, b c का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ कोई दूसरा नंबर रख देते हैं, 1 5 रख देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो उधर a is not subset of b, क्लियर है, a is not subset of b, इसके पास 1 5 है, 1 5 के बजाय यहाँ कुछ और एलिमेंट लिया गया है। b is not subset of c, ये भी सही है, क्योंकि c के पास 5 नहीं है। तो ये दोनों बातें सही है, बट a is subset of c। वहां कहा गया था a सबसेट नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 2 3 यहाँ देखो c में मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ a सबसेट ऑफ c मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, नॉट होना चाहिए। तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट देखो, 6 पार्ट है क्वेश्चन के। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है इफ x बिलोंग टू द a, y is not subset of b, then x belong to the b। अब देखो इधर बिल्कुल उल्टा कहा गया है इसमें कि अगर x देखो x belongs to the a, x सीधा x ही ले लो, a मान लो इस तरीके से x उसमें एक कोई एलिमेंट है, या x की जगह 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। अब करें b जो है वो a का सबसेट नहीं है, मींस b कुछ भी है, b मान लो हमारा
प्रूफ क्या करना है जिसका एक्स बिलोंग टू द बी की बात है। तो जब बी में है ही नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मीन्स आपका कोई भी एलिमेंट यहाँ 1 2 3 ले लिया गया, 1 2 ले लिया गया मान लो, क्योंकि आपका क्या कंडीशन होना चाहिए, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। अब आपसे कब पूछा गया है क्वेश्चन में एक्स बिलोंग टू द बी, तो कोई बात ही नहीं है, एक्स है ही नहीं इसमें, इसका मतलब ये तो फॉल्स है, सीधा काउंटर एग्जांपल से हो गया। 6 पार्ट देखो, 6 पार्ट में कहा गया है ए सबसेट ऑफ बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू द बी। ए सबसेट ऑफ बी तो है, ये बात तो सही है, मींस ए आपका कोई एलिमेंट इस तरीके से है कि आपका ये सही स्टेटमेंट दिख रहा है, ए सबसेट ऑफ बी मींस अगर एक्स बिलोंगिंग टू द ए है इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंगिंग टू द बी, ये बात तो दे रखा है। लेकिन यहां पर कह रहा है एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो यहां उल्टा लेना पड़ेगा, सिंस देखो एक्स डज नॉट बिलोंग टू द बी, अगर एक्स बी में नहीं है तो ए क्या है, सबसेट है इसका, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू द ए, क्योंकि ए इसका बी है क्या, सुपरसेट है ए का, या ए सबसेट ऑफ बी है। इसका मतलब क्या है, ए बी से ही लिया गया है, तो एक्स बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा, तो यही चीज कहा गया है, तो सीधा सा ट्रू हो गया, ये तो ट्रू हो गया, क्योंकि अगर आप बी से ले रहे हो ए को और बी में नहीं है एक्स तो ए में भी नहीं होगा, यही बात इन्होंने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 में कहा गया लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहां प्रॉपर्टी से इसको प्रूव करेंगे। कभी भी एग्जाम्पल से कोई प्रूफ नहीं होता है, ध्यान रखना, अगर एग्जाम्पल से आप प्रूव करो तो गलत कर रहे हो, एग्जाम्पल देकर काउंटर एग्जाम्पल देकर डिसप्रूव होता है, सिंपल सा रूल है। जैसे किसी को डिसप्रूव, किसी को गलत प्रूव करना है तो एक बुराई कर देते हैं कि इंसान बुरा है, लेकिन सही प्रूव करने के लिए आपको सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, तो यहां सही प्रूव करना है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, आपको कहा गया ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए बी के साथ यूनियन बनाए या सी के साथ में, इसी तरीके से कहा गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, यही क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में या कुछ कोई होगा, हम कराएंगे क्वेश्चन को। तो अब आपके प्रूफ क्या करना है, बी इक्वल टू सी, तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमें प्रूफ करना है उसको ध्यान देते हैं, टू प्रूव बी इक्वल टू सी, ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर बी करते हैं, बी इक्वल टू, लेट बी इक्वल टू, अब बी की प्रॉपर्टी देखो, बी क्या है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपल रूल है, क्योंकि बी के साथ में ए यूनियन बी, इसके साथ जब इंटरसेक्शन लोगे, ये आपको प्रॉपर्टी बताया था शुरू में जरूरत पड़ेगी, ये मान लो सेट है इस तरीके से, ये आपका ए है और बी है, तो जब भी आप बी के साथ में, इसके साथ में अगर किसका इंटरसेक्शन ले रहे हो, ए यूनियन बी, मतलब पूरे का इंटरसेक्शन ले रहे हो, लेकिन इंटरसेक्शन का एरिया कौन सा है, केवल बी है, दूसरे वाले के पास तो केवल बी ही रह जाएगा, तो यहां पर ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहां देखो बी इंटरसेक्ट, यहाँ ए बार बार आ रहा है, हमें तीनों चाहिए, तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है, तो यहां हम लिख सकते हैं ए यूनियन सी, ये फ्रॉम 1 ये दिया हुआ है, तो यहां देखो आप क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव बताया था, ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है, क्योंकि बी ए सी तीनों आ गए अब यहाँ, तो क्या आ जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसके उल्टे को भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कॉमन लेने को भी। तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, अब देखो क्या है, यहाँ फिर से एंटी लगाएंगे तो क्या जगह बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी है क्या, या बी इंटरसेक्शन ए, देखो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको उल्टा लिखा हो तो कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, दोनों का मीनिंग वही है, चाहे बी इंटरसेक्शन ए कहा जाए या बी इंटरसेक्शन सी कहा जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें लाना क्या, सी लाना है, तो बी इंटर सी हमें जरूरी है, तो यहां इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, यहां बी इंटरसेक्शन सी, ये कौन सा, फ्रॉम 2 वाले में क्या प्रॉपर्टी हमने लगाया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी वाला, यहाँ बी इंटरसेक्शन ए है, ध्यान रखना दोनों का। अब देखो दोनों के पीछे इंटरसेक्शन सी है, तो हम एंटी वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, मीन सी इधर लेते हैं, सी इंटरसेक्शन, यहाँ क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, लेकिन ए यूनियन बी है किसके इक्वल, ए यूनियन सी के, तो इसका मतलब ये आ गया सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये बाई 1 फिर से। तो अब देखो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है क्या,
ए यूनियन सी होता क्या है, इस सी का सुपरसेट है, मीन सी इसका सबसेट है। तो अब जब सी सबसेट है इसका, तो किसी भी सबसेट के साथ में अगर कोई इंटरसेक्शन बनाता है तो वो खुद ही रह जाता है, इसका मतलब सी। तो प्रूफ होगा बी इक्वल टू सी। तो इस प्रॉपर्टी से प्रूव करना है। इसी एक हम क्वेश्चन और भी कर लेते हैं इसी पे, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 यही रिपीट किया गया। लेट ए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हम पढ़ रहे हैं। लेट ए एंड बी बी सेट्स आप इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू नल सेट। इस बार क्या दे रखा है, यही दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, लेकिन इस बार क्या दे रखा है, बी की जगह एक्स दे रखा है और थोड़ा सा और बढ़ा रखा है, तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। नल सेट दे रखा है, नल सेट ना भी हो तब भी वो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, दे रखा है नल सेट इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल सेट एक्स को दे रखा है, लेकिन कहा नहीं गया है। तो कहा गया ए, इस बार भी वही ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू नल सेट। ये पहला दे रखा है प्रॉपर्टी। दूसरा दे रखा है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ये नहीं कहा गया है क्या है, ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं। यहां भी प्रॉपर्टी हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव दैट सो दैट ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। यहां भी हम प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी सबसेट के साथ में उसका इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और दूसरा हम लगाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एंटी डिस्ट्रीब्यूटिव, मीन जो कॉमन लेना जिसको कहते हो। तो यहां देखो लेट ए इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करते हैं, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ये लिख सकते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता है। ए यूनियन बी इसका सुपरसेट है, मींस ए उसका सबसेट है, तो अपने सबसेट के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो उतना छोटा ही रह जाएगा। तो अब देखो बी यूनियन ए है क्या, अब यहां बी यूनियन ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स के फॉर्म में लिखें तो ज्यादा सही है। ए प्रूव क्या करना है हमें, ये देखते हैं, प्रूव करना है हमें ए इक्वल टू बी, ठीक है, तो ए ही लेते हैं। तो अब देखो इधर प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। प्रॉपर्टी में दे रखा है ए इंटरसेक्शन, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का टर्म्स नहीं दे रखा है शायद, बी इंटरसेक्शन एक्स ले लेते हैं तो ज्यादा सही। यहां बी नहीं लेते हैं, हम लेते हैं एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स, इस तरीके से ए यूनियन एक्स, क्योंकि ए का साथ में हम बी के बजाय एक्स ले लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स क्या होगा, ए का ही सुपरसेट होगा। ए हमेशा ए इंटरसेक्शन एक्स का सबसेट होगा। भाई ए इंटरसेक्शन एक्स ए यूनियन एक्स, ये क्या होगा, ये हमेशा सुपरसेट होगा, ये सुपरसेट होगा ए का, ए हमेशा इसका सबसेट होगा। इधर से लिखते हैं ए सबसेट ऑफ, जो प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ एक्स से लगा रहे हैं क्योंकि ए यूनियन एक्स में दे रखा है। अब हम बी का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी हम ले, फ्रॉम सेकंड से लिया, ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए बी एक्स सब आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। लेकिन ए इंटरसेक्शन एक्स है क्या, यहां पर ए इंटरसेक्शन एक्स हम देखें है क्या, तो ये क्या है, यहां पर ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन एक्स। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन एक्स, ये फ्रॉम वन। तो उसी तरीके से क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बिल्कुल वही पैटर्न पर। अब यहां क्या मिला, देखो बी दोनों के साथ में बी इंटरसेक्शन ए है और बी इंटरसेक्शन एक्स है। बी मर्जी एक साथ लिख दो, इधर पहले लिखना लिख दो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। तो यहां से क्या मिलेगा, बी की देखो बी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो बी हम इधर ले लेंगे, बी इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं इसको, ए यूनियन एक्स। लेकिन ए यूनियन एक्स है क्या, बी यूनियन एक्स फ्रॉम टू, फिर से फ्रॉम टू लगाएं, तो बी इंटरसेक्शन है क्या, बी यूनियन एक्स है फ्रॉम टू। तो ये देखो दोनों एक ही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अब बी इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के साथ में, तो आप पता है बी सबसेट ऑफ बी यूनियन एक्स हो, तो इसका मतलब क्या आ गया बी।
तो ये प्रूव होगा ए इक्वल टू बी। तो ये दो क्वेश्चन है, रिपीट कर दिए गए हैं, बस उसमें नल सेट था। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए हमने दोनों साथ में बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 और 11। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में छोटा सा क्वेश्चन है, सो दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इसमें 3-4 बातें कही कि चाहे हम ये कहें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर फर्स्ट हम कहें ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, मैं हमेशा इसको जो है ये वाला नोटेशन यूज करता हूं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में यही है। तो एनसीईआरटी से क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, तो इक्वल एंड लेस सबसेट दोनों लगाते हैं नोटेशन। ए सबसेट ऑफ बी, अब ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी, दिस इंप्लाइज दैट कि ईच एलिमेंट मींस एक्स बिलोंग टू द ए, आप कैसे कर सकते एक्स बिलोंग टू द ए इंप्लाइज दैट इज करके लिख दो, दैट इज एक्स बिलोंग टू द ए इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू द बी। ये बातें हैं। तो आप देखो उधर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर ए का बी के साथ में, इस बी के डैश के साथ में ए इंटरसेक्शन बी डैश हम करेंगे तो क्या मिलेगा, नल सेट। इसका मतलब ए माइनस बी क्या मिलेगा, हमेशा नल सेट मिलेगा। तो एक तो ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया, सेकंड वाला यही कहा गया है, या आप ए में से बी घटा के दिखाओ। फिर कहा गया ए यूनियन बी, ये बात थर्ड पार्ट, जब ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी, तो जब ए बी का सबसेट है तो बी सबसे बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा बी, क्योंकि ए क्या किसके साथ में यूनियन बना रहा है, यूनियन ऑफ, इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ ए एंड इट्स बी बड़ा है, इट्स सुपरसेट, इट्स सुपरसेट बी, तो सुपरसेट के साथ करेगा तो यूनियन क्या आ जाएगा बी। इसी तरीके से अगर ए अपने के बी के साथ इंटरसेक्शन करेगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यही चीज कहा गया है, अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये अगर इंटरसेक्शन की बात करें, कॉमन की बात है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड इट्स सुपरसेट, सुपरसेट बी सुपरसेट है इसका, तो क्या आ जाएगा सुपरसेट के साथ में, तो आपका ए आ जाएगा, क्योंकि किसी बड़े के साथ कॉमन करेगा तो छोटा वाला रहेगा, किसी बड़े के साथ जुड़ेगा तो बड़ा बन जाएगा। ये इसका सिंपल सा रूल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 में सो दैट ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस ए, मीन्स उसको माइनस कर दिया गया है, तो आपको रिजल्ट लेना है ए माइनस बी का, रिजल्ट आपको लेना ए सबसेट ऑफ बी, इफ ये लेकर चलना है, प्रूफ क्या करना, सी माइनस बी। तो लेट, यहां से मान लोगे लेट एक्स बिलोंगिंग टू द सी माइनस बी, मान लो इसमें है, इसमें प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंगिंग टू द सी बट नॉट बिलोंग्स टू द, बट डज नॉट बिलोंग टू द, नोटेशन वाला है, बट डज नॉट बिलोंग टू द बी, ये बात है। आप कह रखे हैं, इसको ये भी लिख सकते हो कि एक्स बिलोंगिंग टू द सी बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू द ए, क्यों, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी, ये दिया हुआ है, ए बी से ही लिया गया है, तो जब बी में नहीं है, जब बड़े में नहीं है तो छोटे में कहां से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंगिंग टू द सी माइनस ए, क्योंकि बट नॉट को हम माइनस कर देते हैं, इसका मतलब सी माइनस बी इस सबसेट ऑफ सी माइनस ए। कोई चीज यहां हमने माना और मिल गया दूसरे में, तो हम कहते हैं एक दूसरे के सबसेट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर, एज्यूम दैट पावर सेट बी, ये मान के चलो कि पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी है। मींस क्या है कि इस बार करली के एलिमेंट लेट एक्स बिलोंगिंग टू द पावर सेट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स बिलोंगिंग टू द पावर सेट ऑफ बी, क्योंकि दोनों बराबर है, पावर सेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ये करली है, इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग टू द, आप इसको दूसरी तरफ से ले जाओगे तो इसका मतलब एक्स बिलोंग टू द, हमें प्रूव क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी। तो आप देखो इसका मीनिंग क्या है कि एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है, या आप क्या करो इसको दूसरे तरीके से प्रूव करो, जितना कहा गया उतना ही हम लेते हैं, जो रिजल्ट है वो हम पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी यूज करेंगे। ए इक्वल टू बी प्रूव, लेट एक्स बिलोंग टू द ए, दिस इंप्लाइज दैट करली एक्स बिलोंगिंग टू द पावर सेट ऑफ ए, लेकिन पावर सेट ऑफ बी क्या है, बी के इक्वल है, तो इसका मतलब करली एक्स बिलोंगिंग टू द पावर सेट ऑफ बी, क्योंकि सेट ही करना है, तो यहां से क्या मिल गया, एक्स बिलोंगिंग टू द बी। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स ए में माना गया था, बी में मिल गया, तो ए सबसेट ऑफ बी।
तो एक रिजल्ट ये मिल गया। अगर एक दूसरे के सबसेट है तो हम कहते हैं इक्वल है। इसी तरीके से उल्टा मान लो, सिमिलरली दूसरा नंबर मान लो कोई y बिलोंगिंग टू द b इंप्लाइज दैट y का करली कर लो, के करली किसमें, पावर सेट ऑफ b, पावर सेट ऑफ b पावर सेट ऑफ a में है, इसका मतलब y बिलोंगिंग टू द पावर सेट ऑफ a। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, y इसमें से निकाल लो तो y बिलोंगिंग टू द a, तो इसका मतलब क्या हो गया, b सबसेट ऑफ a। तो ये सेकंड बात आई। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड इनसे क्या मिला, एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब a इक्वल टू b, ये प्रूफ हो गया। तो ये एक तरीके से सेट करना है कि a सबसेट ऑफ b, b सबसेट ऑफ a, देयरफॉर a इज इक्वल टू b। अगर एक दूसरे के सबसेट है तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों इक्वल हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात है। इज इट ट्रू फॉर एनी सेट a एंड b पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b? तो ये कभी नहीं होता। करके देखो, एग्जांपल ले लें। मान लो a इक्वल टू आपने ले लिया 1 2, यहाँ b इसी तरीके से ले लिया आपने, मान लो 1 3 ले लिया। अब ये क्वेश्चन में कहा गया है कि पावर सेट ऑफ a यूनियन b की बात करो, तो a यूनियन b में क्या आ जाएगा, a यूनियन b में 1 2 3 आ जाएगा, 3 एलिमेंट आ गए। अब आप देखो, जब आप पावर सेट ऑफ a की बात करोगे तो पावर सेट ऑफ a में क्या आ जाएगा, 1 2 ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे। देखो पावर सेट ऑफ a में कौन सी, इनसे सब एलिमेंट आ जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा 1 एक एक करके। इसी तरीके से तो आप देखो उधर पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b, इसमें आप करोगे तो कभी भी ये एलिमेंट नहीं आएगा, मीन्स 1 2 3 का पूरा एलिमेंट नहीं आएगा। मीन्स अगर 1 2 3 की बात करोगे सब, तो ये कभी 1 इसके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि पावर सेट में 1 2 करके एलिमेंट आएगा। मीन्स इसके एलिमेंट कैसे होंगे, एक तो नल सेट होगा, दूसरा 1 होगा, 2 होगा और एक 1 2 होगा, मीन्स ए पूरा आ जाएगा। इसी तरीके से यूनियन करोगे पावर सेट ऑफ बी का, यहाँ भी एक नल सेट होगा, एक 1 होगा, यहाँ इसी तरीके से 3 होगा और 1 3 होगा, मीन्स ये पूरा आ जाएगा। लेकिन 1 2 3 कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 डज नॉट बिलोंग टू द ये पावर सेट ऑफ बी, बट देखो 1 2 3 एक एलिमेंट देख लेते हैं कि बड़ा वाला बिलोंगिंग टू द पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, लेकिन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में रहेगा। इसका मतलब क्या है, नॉट है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये आपका एक काउंटर एग्जांपल हो जाएगा। एक छोटा छोटा एलिमेंट भी ले सकते हो, यहाँ हमने थोड़े दो एलिमेंट ले लिए थे, आप 1 1 ले लो, एक में 1 ले लो, दूसरे में 2 ले लो, फिर यूनियन में 1 2 आ जाएगा। 1 2 यूनियन में बिलोंग करेगा लेकिन अलग अलग नहीं बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है सो दैट ए इक्वल टू, यहाँ भी वही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉपर्टी है, आपको ए इक्वल टू प्रूव करना है ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो हम RHS ले लेते हैं, RHS देखते हैं। तो RHS क्या है यहाँ पर, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये कहा गया है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, 2 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। यही बस प्रॉपर्टीज की जरूरत है यहाँ, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बाकी तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये थोड़े बहुत प्रॉपर्टी के लिए हमने एक्सरसाइज कराई है। देखो ए दोनों तरफ है तो एंटी डिस्ट्रीब्यूटिव लग गया, मींस ए इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन दोनों जगह है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी यूनियन बी डैश। अब बी यूनियन बी डैश होता क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट होता है। अब किस यूनिवर्सल के साथ इसका इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही रहेगा। तो ये आपका LHS हो गया, ये प्रूव हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट कहा गया है। सेकंड पार्ट में है कि अगर ए यूनियन बी माइनस ए, इस बार है ए यूनियन बी माइनस ए, नहीं ए इक्वल ए यूनियन बी माइनस ए, गलत लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। आपका इस तरीके से होगा ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ये नहीं प्रूव करना होगा, तो कुछ गलत लिखा हुआ है। बुक देना, बुक देखना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट।
हाँ ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है चलो, ए यूनियन बी माइनस ए, कोई बात नहीं। यहाँ देखो उधर एलएचएस ही ले लेते हैं फिर। एलएचएस में कहा गया है ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए, चेंज हुआ है फिर इसका मतलब, पहले कुछ और था क्वेश्चन ए, और ये इसको पता करना है। यहाँ भी वही प्रॉपर्टी है, कुछ है नहीं, ए यूनियन बी, यहाँ क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन ए डैश, क्योंकि बी माइनस ए यही प्रॉपर्टी, बी माइनस ए मीन्स होता है बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दोगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। अब ए यूनियन ए डैश क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट के साथ में कोई भी इंटरसेक्शन लिया जाए तो यही रह जाता है, ए यूनियन बी रह जाता है। तो ये प्रूव हो गया है, प्रूव्ड। तो सही है क्वेश्चन ये। पिछली बुक में कुछ और था क्वेश्चन, यहाँ दोनों एक जैसे थे इसलिए मुझे थोड़ा डाउट था। चलो कंफर्म है क्वेश्चन, तो प्रॉपर्टी वही लगनी है, थोड़ा सा चेंज हो गया हुआ। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल बेसिक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये बार बार हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो 9th में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर करोगे प्रॉपर्टी तब भी वही बात है, क्योंकि फिर से यूनियन इंटरसेक्शन मतलब फर्स्ट वाला सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट में। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, कहा गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब कौन सी प्रॉपर्टी आपको पता है, सिंस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, यही लिख देना है। इसका मतलब क्या हो गया, ए का यूनियन किसके साथ करना है, उसके सबसेट्स के साथ करना है, तो सबसेट के साथ में ए रहेगा। तो छोटा सा ये प्रॉपर्टी है सेंस करके। इसी तरीके से अगर ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ में है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, मींस ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, अपने यूनियन से ये सबसेट रखता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यही रहेगा। तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी नीड नॉट अप्लाई बी इक्वल टू सी। तो ये आपका काउंटर एग्जांपल से होगा। देखा आपने कि ए यूनियन बी, अगर ए और बी में कोई चीज दो सेट ले लिया है, बी और सी सिर्फ उनके कॉमन बराबर हैं, जैसे ए सेट लिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में, आपने देखा जब इंटरसेक्शन में बराबर होता है तब बी इक्वल टू सी होता है। अगर ए यूनियन बी, मान लो ए हमने ले लिया 1 2 3 ले लिया इसी तरीके से बी ले लिया हमने 1 और 2 ले लिया, सी इसी तरीके से ले लिया 1 2 4 ले लिया। तो अब आप देखो उधर ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो 1 2 मिल रहा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ये भी वही मिल रहा है, इंटरसेक्शन बी 1 2 कॉमन है, बट ए इज नॉट इक्वल टू, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये कहा गया है शायद, बट बी इज नॉट इक्वल टू, नीड नॉट बी सी, बट यही प्रूव करना है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि बी 1 2 है और सी 1 2 4 है। तो यहाँ हमने काउंटर एग्जांपल से इसको प्रूव किया, नीड नॉट रखा, नॉट इक्वल टू एग्जांपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है पहले, क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया फाइंड सेट्स ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी। ये सब तो कॉमन है, ये सब नॉन एम्प्टी है, लेकिन सेट्स एंड ए इंटर, ये सभी एम्प्टी नॉन एम्प्टी है, लेकिन तीनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जांपल देना है, मान लो ए इक्वल टू आपने कोई एग्जांपल यही वाला ले लिया 1 2, इसी तरीके से बी इक्वल टू आप देखोगे तो 2 3, और सी इक्वल टू मान लो आपका 3 1। तो देखो सब कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी की बात करोगे तो क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी की बात करोगे, ए इंटरसेक्शन सी तो उसमें 3 कॉमन है, नॉन एम्प्टी है। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी की बात करोगे, ये आपका ए इंटरसेक्शन सी में 1 कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी में बात करोगे 3 कॉमन है। तो सब में कॉमन है और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में देखोगे तो नल सेट है, तीनों में कुछ भी कॉमन है। यहाँ अगर 2 कॉमन है तो तीसरे में 2 नहीं है, तो तीनों में कॉमन देखें तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखें, अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो देखो इधर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 में दे रखा है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स। यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा जो पिछली एक्सरसाइज में था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी
माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मर्जी इससे करो या वेन डायग्राम से करो। तो हम वेन डायग्राम से इसको कर रहे हैं जल्दी जिससे हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। तो यहाँ 13th में है 150, दो है, तो इस 600 का हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये 600 का है। और हमारे पास क्या है, इस तरीके से दो सेट है ए और बी, इस तरीके से 600। तो टोटल है, ए में दे रखा है 150 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 150 है। इसी तरीके से नंबर ऑफ बी में 225 है। दोनों में कॉमन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, इसमें कॉमन दे रखा है